दोस्तों, आज हम बात की शुरुआत करेंगे कि क्या किसी कंपनी को ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर, तो क्या वो अच्छी कंपनी होती है और क्या उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे लिए सही है, आगे जाके इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे मार्केट की और कुछ हमारे रिटेल क्वेश्चन की। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, आज पहले मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट आज काफ़ी अच्छा खुला, फिर थोड़ा सा नीचे आया और फिर उसने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया। तो सेंसेक्स 200 पॉइंट प्लस रहा, निफ्टी 70 प्लस पॉइंट। तो अभी जो निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो लग ये रहा है कि निफ्टी अभी अगर 20,200 लेवल को अगर क्रॉस किया उन्होंने टेक्निकली स्पीकिंग, तो मेरे ख्याल से फिर नया हाई मारेगा और थोड़ा बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अभी रेंज में बना हुआ है तो अभी यहाँ पर ही रह सकता है जब तक कि वो रेंज तोड़ता नहीं। तो देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। लेकिन आज जो मार्केट चला, या तो पिछले 3 दिन से चल रहा है, स्पेसिफिकली अगर आज की बात करें तो जो यूएस का डेटा है उसके ऊपर से हमें ये इम्पेक्ट हुआ, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पॉजिटिव क्लोज हुआ था। हालांकि डेटा जो थे यूएस के वो इतने पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन फिर भी वॉल स्ट्रीट पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो उसका असर हमारी मार्केट पे भी देखने को मिला कि हमारा भी मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया। क्योंकि अगर वॉल स्ट्रीट इसे पॉजिटिव ले रही है मतलब कि ये इतना ख़राब डेटा नहीं है, तो हमारे मार्केट ने भी उसे पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव शुरुआत की और क्लोज भी पॉजिटिव किया। बात यूएस मार्केट की अगर ली है तो ये भी बता दें कि एनवीडिया जो अभी हॉट स्टॉक है मार्केट में, एक एआई चिप मेकिंग कंपनी है जो पहले कोई छोटे मोटे चिप बना दी थी गेमिंग कंपनी के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो अभी जब से एआई में आई है तब से उसका बहुत मार्केट में चर्चा है। और अभी यहाँ तक बात चली गई है कि उन्होंने अल्फ़ाबेट को मार्केट वैल्यूएशन में बीट कर दिया है। मतलब अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसको $1.8 ट्रिलियन, दिस इज़ द थर्ड बिगेस्ट कंपनी इन यूएस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो दिस इज़ अ बिग थिंग और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये और अभी और 1-2 कंपनी को बीट कर देगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये बात हो गई वर्ल्ड मार्केट की। और ये एनवीडिया की अगर बात निकली है तो दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये वही एनवीडिया है जिसमें हमारी नैन्सी आंटी ने, यानी कि नैन्सी पेलोसी, जो कि हाउस ऑफ स्पीकर थी रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस में, उसने ऑप्शंस बाय किए हुए थे और उसने कुछ मेरे ख्याल से $15 मिलियन समथिंग प्रॉफिट किया था विद इन 10-15 डेज। तो ये एनवीडिया की स्टोरी थी, पर इंडिया में ऐसा पता नहीं कि कोई हमारे राजनेता ऐसा करेंगे कि नहीं, लेकिन ये यूएस में हुआ था, तो ये एनवीडिया से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं पीएसयू स्टॉक की, हमारे मार्केट की, कि अगर किसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है तो क्या वो कंपनी अच्छी होती है, क्या उसमें हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, मतलब आगे जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये गारंटी रहती है क्या? अगर किसी कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी क्या? मेन चीज़ ये है। देखो, ऑर्डर की अगर हम बेसिक बात करें कि किसी के पास अगर ऑर्डर है तो वो कंपनी जनरली अच्छा करती है क्योंकि उसके पास बिजनेस है, राइट। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है ना कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मार्जिन क्या है, कैश इन हैंड कितना है, राइट, और वो साइकिल में काम करती है कि नहीं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बेसिकली अगर हम देखे जाए तो अगर उसके पास ऑर्डर्स है तो मतलब कि कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, चांसेस आर हाई, राइट। लेकिन बात हम करते हैं पीएसयू की। अभी जो बात चल रही है मार्केट में कि हमारे जो पीएसयू कंपनीज है उसके पास ऑर्डर बुक अच्छी है, मतलब ऑर्डर्स अच्छे खासे हैं, क्या उसमें ये है कि आगे अभी भी इसमें ये जिस तरह से हमारे पीएसयू स्टॉक चल रहे हैं अभी भी ऐसे ही चलेंगे? मतलब ऑर्डर बुक अच्छी है तो क्या अभी भी यहाँ से 2 गुना 3 गुना इसके भाव हो जाएंगे जो अभी चल रहा है? तो उसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। लेकिन हम अभी एक प्राइवेट कंपनी से पहले समझते हैं कि किसी कंपनी के पास ऑर्डर बुक है तो क्या वो अच्छी है, उसमें हो ये सकता है। देखो, मार्केट में मैनिपुलेशन है, जब तक आप अपने आप को बचाते नहीं हो मैनिपुलेशन तो है। अगर आप मार्केट में समझो, अगर आज आप मार्केट में निकलते हो यहाँ पे कहीं पे भी रोड पे, ठीक है, तो आपका हमेशा खतरा बना रहता है कि कोई आके आपको गाड़ी ठोक दे, ठीक है, आप चल के निकले हो या गाड़ी लेके निकले हो, आपको सावचेत हमेशा रहना पड़ेगा कि सामने से कोई आ तो नहीं रहा है, उसका ध्यान नहीं है, आपको रखना पड़ेगा और आपको खुद को वहाँ से हटाना पड़ेगा अगर वो सीधा आ रहा है तो ये सेम चीज़ मार्केट में चलती है। अगर आप मार्केट में थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं रखोगे, थोड़ा सा रिसर्च नहीं होगा, थोड़े से आपको चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होगी, तो हो सकता है आपका भी एक्सीडेंट हो जाए।
यही बात ऑर्डर बुक के फिर आते हैं कि किसी कंपनी के पास है ऑर्डर बुक। इसमें होता ये है कि अगर मेरी एक कंपनी है और मुझे समझो IPO लेके आना है, या तो मुझे कोई अभी डील करनी है, या तो मुझे प्राइस अभी ऊंचा लेके जाना है। रीज़न ये भी हो सकता है कि मुझे अपने स्टॉक बेचने हो, या तो और किसी कंपनी के साथ मुझे कोई डील करनी हो, या किसी को मुझे अच्छा बताना हो। कोई भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे जो हमें मालूम नहीं है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मेरा कोई दोस्त है, उसकी बड़ी कंपनी है जिसके साथ मेरी उठक बैठक है, तो मैं उसको बोलूँगा कि यार मुझे ये एक ऑर्डर चाहिए, तो क्योंकि मुझे ये काम करना है, मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन मुझे बढ़ाना है, या तो मुझे IPO लेके आना है, तो आप मुझे कुछ ऑर्डर दे दीजिए। तो वो बोलेगा ठीक है यार दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो 3 साल का ऑर्डर लिख के दे देगा कि हम इसको 30,000 करोड़ का ऑर्डर देते हैं कि 30,000 करोड़ का ये काम हमारे साथ करेंगे, हम इसको देंगे काम, तो 3 साल में हमें ये काम करना होगा। वो लिख के दे देंगे। और वो जैसे ही मार्केट में आता है तो सभी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन बढ़ जाती है, लोग सीधा इसमें कूद पड़ते हैं, न्यूज़ वाले सीधा चला देते हैं, क्योंकि न्यूज़ वालों को कुछ नया चाहिए, उसको तड़का चाहिए। वो उसको तड़का मिल गया तो वो फिर चला देते हैं और रिटेल ट्रेडर घुस जाते हैं। उसको कुछ पता नहीं है क्यों है, कैसे है, आगे क्या होगा, कंपनी कैसी है, दे नो नथिंग अबाउट इट। उसको सिर्फ इतना पता है कि इसको किसी ने 30,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है और ये 3 साल का ऑर्डर है, बस इतना पता है। तो वो घुस जाते हैं कि चलो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो ये आने वाले सालों में बहुत प्रॉफिट करेगी कंपनी। लेकिन जैसे ही उसका सारा कुछ जो काम होता है करना, वो जैसे ही हो जाता है उसका 2, 4, 6 महीने, 1 साल में, तो वो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एक टर्म्स उन्होंने कहीं पे लिखी है कि अगर पार्टी ए या तो पार्टी बी को कोई भी अगर ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर हम आगे नहीं चलाना है, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो, तो कोई भी इसको रद्द कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और वो फिर रद्द कर देते हैं। तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ, कब हुआ, लेकिन आपका स्टॉक धड़ाम से गिर जाएगा। तो जो प्रमोटर्स को जो करना होता है वो कर लेते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। तो स्टॉक का जो प्राइस उनको वैल्यूएशन बढ़ाना था बढ़ा दिया, अब उसका काम ख़त्म हो गया, वो फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब जहाँ जाना हो वैल्यूएशन को जाए, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आता है PSU स्टॉक में, मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है, क्या उसमें भी ऐसा होता है? हालांकि गवर्नमेंट कंपनी में एक सेफ साइड ये रहती है, एक अच्छी चीज़ ये होती है, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर जो ऑर्डर्स है वो गवर्नमेंट खुद देती है, राइट। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा आपको इस तरह के जो फेक ऑर्डर है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद देती है। तो कोई कंपनी ऐसे लिख के नहीं दे देंगे कि हम इसको इतना ऑर्डर देते हैं। जब गवर्नमेंट का प्लानिंग होता है तो गवर्नमेंट देती है। ये हुई पहली चीज़। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि गवर्नमेंट को कई बार कुछ ना कुछ दिखाना होता है, कमिटमेंट, ठीक है, कि हमने ये प्लान बनाया, हम ये योजना लेके आ रहे हैं, हम इतना रोड बिल्ड कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, इतने एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, इतने डैम्स बना रहे हैं, या तो जो भी है, अगर उसका प्लान, वो प्लानिंग तो कर लेते हैं। लेकिन समझो कि उन्होंने 3 साल का कोई ऑर्डर दिया है किसी एक गवर्नमेंट कंपनी को, लेकिन वो समझो कि 30,000 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो अगर पैसे रिलीज़ नहीं करेंगे, उसके पास इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, तो वो या तो पोस्टपोन कर देंगे उसे, या तो कैंसिल कर देंगे, या तो उस ऑर्डर को छोटा कर देंगे। जो 30,000 करोड़ का है, हो सकता है वो 12,000 करोड़ का हो जाए, हो सकता है 8,000 करोड़ का हो जाए, राइट। तो ये चीज़ें भी गवर्नमेंट में हो सकती है। हालांकि ये मैनिपुलेटेड नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे प्राइवेट में तो ये प्लानिंग से ही होता है, जिसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं, लेकिन PSU में मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। हालांकि नॉर्मल बिजनेस में ऐसा होता है। तो कोई ऑर्डर मिल जाना, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, उसका सीधा सीधा आप मतलब ये नहीं निकाल सकते कि ये कंपनी आने वाले सालों में प्रॉफिट करेगी बिकॉज ऑफ ये ऑर्डर, इसको इतना काम मिल गया है। तो लेकिन वो काम अभी सिर्फ बात हुई है, मिला नहीं है। ना उसे काम का कोई कंफर्मेशन मिला है अभी तक कि आप इतना काम शुरू कर दो, ना उसका कोई एडवांस पेमेंट मिला है, ना वो काम हो चुका है। तीनों में से कोई चीज़ नहीं हुई। मतलब कि अभी सिर्फ बात हुई है कि हम आपको इतना ऑर्डर देंगे, दिया नहीं है। इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है ज़रूर, लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एक जागरूक इन्वेस्टर, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए आप एक जागरूक इन्वेस्टर हैं, तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको पूरी जांच पड़ताल करनी है
हो सकता है ऑर्डर सही भी हो, ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्डर मैनिपुलेशन होते हैं। तो आपको इसलिए जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसमें हकीकत कितनी है, क्या ये सही में कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर ये ऑर्डर मिलेगा, और इसके मिलने के चांसेस कितने हैं, कौन से केसेस में ये नहीं मिल सकते। तो अगर ये आप थोड़ा सा बेसिक इसका अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। और अब हम बात करेंगे अभी के PSU सेक्टर में कि अभी क्या हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है PSU जो सेक्टर है अभी बहुत चल चुका है, अभी ये थक रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं बोल रहे कि यहाँ से ही स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अभी ये थक रहा है। अब ये कितना चलेगा, इसके अंदर कितना फ्यूल बाकी है, ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप नए हैं और अभी घुसना चाहते हैं, तो आपको सावधानी रखनी होगी। सावधानी से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। सारे PSU कंपनी अच्छी नहीं होती, ना सारे PSU कंपनी चलेगी यहाँ से, राइट। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई कंपनी नहीं चलेगी। तो अगर आप अभी घुस रहे हैं तो सब में मत घुसिए, रैंडमली मत घुसिए। स्टडी करके जो अच्छी लगती है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक चल रहा है आप चलिए, जब गिरना शुरू हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आज के लिए यही रखते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, या तो आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं डायरेक्टली तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। आज के लिए यही रखते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।